जुडिशरी फ्रॉम माई नोट्स एंड फॉरम IS PDF एंड टारगेट 140+। सो फ्रॉम माई नोट्स सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है और ये पार्ट 5 में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ लिया गया है और ये कब इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950 को। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन इन्वॉल्व्स 34 जजेस इंक्लूडिंग CJI और इसमें इंक्लूडिंग CJI, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत ये बढ़ाया गया था। और जो CJI अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होता है और कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स होता है। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी ओवर जजेस वाला केसेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट जज केस जो 1982 में हुआ था वो क्या था, एक्चुअली में SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। और इसमें क्या पाया गया था, द कंसल्टेशन विद द CJI नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। और जो सेकंड जज केस हुआ था 1993, ये एक्चुअल कौन सा केस था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। और इसमें क्या रिजल्ट था कि एडवाइस बाय CJI बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट होता है और ये इंट्रोड्यूस किया था कोलोजियम सिस्टम को। और जो थर्ड जज केस हुआ था 1998 में, उसमें कोलोजियम को बढ़ा के CJI +4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिया गया था। और एक और चीज़ था कि नॉट सेंड रिकमेंडेशन इवन इफ़ टू जजेस डिसएग्री। और जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2014 वाला एंड NJAC एक्ट 2014 रिप्लेस कोलोजियम सिस्टम विद NJAC। उसके बाद जो फोर्थ जज केस आया था 2015 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट 99th अमेंडमेंट एक्ट एंड NJAC एक्ट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। और उसने क्या किया था, रिवाइव्ड अर्लियर कोलोजियम सिस्टम। ये जितने भी जजेस केसेस हैं ना, ये टारगेट 140+ में अच्छे से दिया है, तो उसको जब करूँगा तो उसको भी अच्छे से करूँगा। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 years होना चाहिए। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन होना चाहिए फॉर 10 years। और क्या होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो सकता है, मतलब ये तीनों में से कोई एक होगा। और टेन्योर कितना होता है, 65 years होता है और इसमें कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसको रेजिग्नेशन देते हैं, रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट और रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में नो मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है। और इनके जो सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव्स, पेंशन आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट एंड आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। सो ये स्पेशल मेजॉरिटी का होता है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द सेम सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। और जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट्स प्रोसीजर रिलेटिंग रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और रिमूवल मोशन साइंड बाय, और अब देखते हैं कि रिमूवल मोशन वाला कैसे होता है। सो रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। और अभी एक फैक्ट है कि नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इम्पीच्ड सो फार। और जो फर्स्ट केस अगेंस्ट इम्पीचमेंट वो किसके अगेंस्ट था, जस्टिस रामास्वामी के अगेंस्ट था। अब देखते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है व्हेन CJI वैकेंट, टेम्परेरी एब्सेंट और अनेबल टू परफॉर्म, ठीक है। और एडहॉक जज कौन होता है कि CJI अपॉइंट हाई कोर्ट जज ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट्स विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन लैक ऑफ कोरम, ठीक है। और रिटायर्ड जज कौन होता है कि CJI विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टेम्परेरी जो अपॉइंट करता है, नॉट डीम्ड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो उसका क्या है, जो CJI होता है विद द प्रेसिडेंट रिमूवल कैन अपॉइंट अदर प्लेस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली। और जो प्रोसीजर ऑफ कोर्ट क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और रेफरेंसेस अंडर आर्टिकल 143 डिसाइडेड बाय द बेंच ऑफ ग्रेटर देन 5 जजेस, अदर केसेस बाय सिंगल जज और डिवीजन बेंच। और मेजॉरिटी वोट होता है, इसमें फॉलो होता है। और जजमेंट डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस के बारे में जान लेते हैं
कि दे नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्दो अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। और चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड होता है। तीसरा क्या है कि कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट, ठीक है। और जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, ठीक है। और पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड कर सकता है, कर्टेल नहीं कर सकता है। और जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं। पहला क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। उसमें क्या है कि नॉट इन केस ऑफ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट सेंटर और स्टेट होना चाहिए, ये नहीं होता है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। और नॉट एक्सटेंडेड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, मैटर ऑफ फाइनेंस कमीशन, एडजस्टमेंट ऑफ पेंशन एंड स्कीम्स, रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर। दूसरा क्या है इसका पावर एंड जुरिस्डिक्शन, रेड जुरिस्डिक्शन है। इसमें जो है ना हाई कोर्ट का ज़्यादा पावर होता है देन सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है ना विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पसेस ऑल्सो। थर्ड कौन सा पावर एंड जुरिस्डिक्शन है, एपेलेट है। इसमें पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बी कौन सा है, सिविल मैटर के अगेंस्ट होता है, बट ये नो मॉनेटरी लिमिट बाय 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972 का ने दिया कि नो मॉनेटरी लिमिट होना चाहिए। और सी वाला कौन सा है, क्रिमिनल, इफ़ हाई कोर्ट रिवर्स्ड एंड सेंटेंस डेथ और 10 years imprisonment और हाई कोर्ट टेक एनी केस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट केस एंड गिव डेथ सेंटेंस और 10 years, तब सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। बोथ अपील विद द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली विदाउट हाई कोर्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी हो सकता है। और डी वाला कौन सा है, अपील बाय स्पेशल लीव। सो इसमें क्या होता है, एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल, ओनली इन द स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। इसमें ये आर्टिकल 143 में आता है। इसमें प्रेसिडेंट सीक क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस SC मे और मे नॉट गिव, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्यूट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट्स, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना मस्ट गिव, दो कंडीशन है इसमें। और ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। और 15 जो एडवाइजरी और कंसल्टेटिव केसेस सो फार अभी तक हुए हैं। फिफ्थ वाला कौन सा है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसमें क्या है, लीगल रेफरेंसेस कैन नॉट बी क्वेश्चन, ठीक है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर 2000 का फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। और पावर, अब देख लेते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो ये आर्टिकल 13 में दिया है, एग्जामिन्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अदर्स देख लेते हैं क्या क्या है, कुछ और पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन में। इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होता है। कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ UPSC हो सकता है। स्टेट पीसेस होता है, स्टेट PSC हो सकता है, जॉइंट SPSC हो सकता है। एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग होता है, ठीक है। और ये सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है, इट्स लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। और जो सुप्रीम एडवोकेट्स होते हैं, इसमें सीनियर एडवोकेट कौन होता है, अपीयर्स विद द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, ओनली दे एंटाइटल टू फाइल अदर फाइल मैटर्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट। और जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट। इसमें क्या है, एनलार्ज्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट एनलार्ज कर सकता है। और जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर मैटर एनलार्ज्ड बाय स्पेशल एग्रीमेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। सो ये सुप्रीम कोर्ट था फ्रॉम माय नोट्स। हाई कोर्ट्स फ्रॉम माय नोट्स। सो हाई कोर्ट जो आर्टिकल ना, हाई कोर्ट अपने आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच में है। और ये पार्ट 6 में है। और ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में प्रोवाइड फॉर कॉमन हाई कोर्ट्स प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। और अभी प्रेजेंटली कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। और इसमें से जो 3 हाई कोर्ट्स हैं ना, गुवाहाटी, मुंबई और पंजाब जो है ना, इनके जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट्स हैं। अब देखते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आर कोटर्मिनस विद द कंसर्न स्टेट और यूटीज। और इनका कॉम्पोजिशन क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं इनका कॉम्पोजिशन, लीव डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑन प्रेसिडेंट। इनका अपॉइंटमेंट क्या होता है।
सो प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस होता है और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। और कॉलेजियम इनका क्या होता है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस का होता है। और इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है हाई कोर्ट्स का, जुडिशियल ऑफिसर फॉर 10 ईयर्स, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। और इनके केस में ना नो प्रोविजन फॉर द डिस्टिंग्विश जूरिस्ट एज इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो था। और इनमें भी नो मिनिमम एज होता है। और इनके जो सैलरीज अलाउंसेस एट्सेट्रा जो होते हैं ना डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट याद रखना है, कोई स्टेट लिस्ट वगैरह नहीं है। और उनका जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स है, वहाँ पे 62 ईयर्स है यहाँ पे। और जो सुप्रीम कोर्ट में था वो 65 था। और इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। और ये लोग क्या रिज़ाइन टू द प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करते हैं, ना कि गवर्नर को। और रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और अभी तक नो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इम्पीच सो फार। और ये लेकिन जो ओथ लेते हैं ना ये बिफोर द गवर्नर लेते हैं। अब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। सो प्रेसिडेंट ट्रांसफर्स आफ्टर कंसल्टिंग विद द CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ना, ही फर्दर कंसल्ट विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स इन्वॉल्व ट्रांसफ़र के केस में। और जुडिशियल रिव्यू होता है अगर कोई आर्बिट्रेरी हो। अब देखते हैं कि एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस कौन होते हैं। सो दीज आर टेम्परेरी पीरियड के लिए होते हैं, लेस देन 2 ईयर्स के लिए। यहाँ पे 2 ईयर्स इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पेंशन चार्ज बाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ जो पेंशन होता है ना, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ हाई कोर्ट जजेस। और इनके जो सैलरीज अलाउंसेस पेंशन ऑफ द स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होता है ना, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स होता है। सो याद रखना है। अब देखते हैं जुरिसडिक्शन एंड पावर्स स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी curtailed बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट कैन बी चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मैटर ऑफ बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब देखते हैं रेट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। सो आर्टिकल 226 में दिया है। ये चंद्र कुमार केस 1997 में आया था और इसको बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया। और जो अब देखते हैं अपीलेट जुरिसडिक्शन। पहले कौन सा केस है, ए वाला कौन सा है, सिविल। इसमें फर्स्ट अपील बोथ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। और जो सेकंड अपील होना चाहिए ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट है ना, हैज़ इंट्रा कोर्ट अपील होता है, लाइज इन द डिवीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट्स। और एक चीज़ और है कि अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल्स मस्ट फर्स्ट बी विद हाई कोर्ट्स, उसके बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में। बी वाला क्या है, सेशन कोर्ट होता है ना, इम्प्रिजमेंट अगर 7 ईयर्स या डेथ सेंटेंस दे दे, सो ये ऑटोमेटिकली लाई विद द हाई कोर्ट। और लॉ मेड बाय हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। मतलब लॉ मेड बाय हाई कोर्ट जो होता है ना वो बाइंडिंग होता है ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट। और जो हाई कोर्ट होता है ना, नॉट अपॉइंट पोस्टिंग प्रमोशन एट्सेट्रा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस। और जो पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन टू सुप्रीम कोर्ट, नॉट गिवन टू हाई कोर्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन दो इट कैन। और जो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस होता है ना, बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल होता है। और रिविजनल कैन डू सो मोटो। सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम माय नोट्स। सो सबऑर्डिनेट कोर्ट आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच में है और ये पार्ट 6 में है। और इनका अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस का कैसे होता है, बाय गवर्नर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स, ठीक है ना। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। क्वालिफिकेशन क्या होता है फॉर डिस्ट्रिक्ट जज, रिकमेंडेशन बाय हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स होता है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस का क्या क्वालिफिकेशन होता है, बाय गवर्नर कंसल्टेशन विद स्टेट PSC एंड हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखना है। अब इनका रैंकिंग देख लेते हैं ऑफ सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बीच में। सो सिविल केसेस में जो सबसे पहला कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो कि जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रखता है। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है, ये पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन रखता है। और उसके बाद आता है मुंसिफ कोर्ट आता है, जो कि स्मॉल पेक्यूनरी, मतलब कि सिविल केसेस में सबसे हायर हायरार्की पे डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके बाद सबऑर्डिनेट जज कोर्ट है और उसके बाद मुंसिफ कोर्ट है। और क्रिमिनल केसेस में क्या है,
पहले पे आता है सेशन जज, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है विद कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट्स। दूसरे पे आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है, जो कि पनिशेबल ऑफेंसेस लेस देन 7 ईयर्स दे सकता है। और उसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 ईयर्स दे सकता है। मतलब कि जो क्रिमिनल केसेस होता है ना, उसमें सबसे टॉप पे कौन होता है? सेशन जज होता है। उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना, ही इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। और ओरिजिनल एंड एपिलिएट होता है इसके पास इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स की। अब देखते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, नालसा। सो अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में ऑर्गेनाइज हुआ था लोक अदालत, ठीक है। अब देखते हैं लोक अदालत के बारे में। सो लोक अदालत थ्रू नेगोशिएशन एंड कंसिलिएशन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है इसमें टू पेंडिंग केसेस और केसेस इन द प्री लिटिगेशन स्टेज। मतलब दोनों केसेस होता है, यहाँ तो पेंडिंग केसेस भी हो सकता है और केसेस इन प्री लिटिगेशन स्टेज हो सकता है। और ओनली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होता है, देयर इज़ नो विक्टर और वैंक्विश्ड। और स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या है कि अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 होता है। और फर्स्ट लोक अदालत जो हुआ था ना, वो गुजरात में हुआ था। अब इनके कॉम्पोजिशन देखते हैं तो कॉम्पोजिशन क्या होता है? जुडिशियल ऑफिसर, चेयरमैन जो होता है, और लॉयर हो सकते हैं या सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। और सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1987 ये फॉलो होता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोक अदालत डीम्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर IPC 1860, ठीक है, याद रखना है। और एवरी अवार्ड जो होता है ना, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है एंड नो अपील फर्दर हो सकता है। अब देखते हैं परमानेंट लोक अदालत। सो परमानेंट लोक अदालत में लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 ये अगेन उसी से आया था। और आफ्टर एप्लीकेशन हियर नो पार्टी शैल इन्वोक जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट, ये याद रखना है। और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो होता है ना, वो 1 करोड़ के लेस देन 1 करोड़ होना चाहिए। अब देखते हैं फैमिली कोर्ट्स के बारे में। सो फैमिली कोर्ट कहाँ से आया था? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 से आया था। और डिस्प्यूट्स मैरिजेस एंड फैमिली अफेयर्स हो सकता है। और इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। और ये ऑब्लिगेटरी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट की सेट फैमिली कोर्ट वेयर पॉपुलेशन जो होता है ना ग्रेटर देन 1 मिलियन होता है। सो ये ऑब्लिगेटरी है ऑन स्टेट गवर्नमेंट। और एक चीज़ याद रखना है कि नॉट एंटाइटल्ड लीगल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, ओनली 1 राइट टू अपील होता है विच लाई विद हाई कोर्ट। अब देखते हैं हम लोग ग्राम न्यायालय इसके बारे में। सो ग्राम न्यायालय जो है ना, वो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में आए थे। और इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट होता है। और जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है एंड इट्स प्रोसीडिंग ऑफिसर्स न्यायाधिकारी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेड विद हाई कोर्ट, याद रखना है। और मोबाइल कोर्ट होता है, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट होता है इसमें। सीट लोकेटेड एट हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत होता है। और जो होता है ना, ये फॉलो समरी प्रोसीजर, नॉट बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंसेस और गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, याद रखना है कि नॉट बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंसेस एंड गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और जो अपील होता है ना, डिस्पोज्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, याद रखना है। और न्यायाधिकारी डिराइव सेम पावर्स एज द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वर्किंग। अब देखते हैं ट्राइब्यूनल्स फ्रॉम माय नोट्स। सो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुआ था पार्ट 14th A में, ठीक है। और ये इसमें 2 चीज़ें, आर्टिकल 323A जो होता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से और इस्टेब्लिश्ड ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। और जो आर्टिकल 323 होता है, 323B मतलब 323B, वो ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स के लिए होता है और इस्टेब्लिश्ड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, याद रखना है ये दोनों चीज़। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में जान लेते हैं कि रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज डिस्प्यूट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट जो होता है ना, इसका प्रिंसिपल सीट दिल्ली में है। और इंक्लूड किसको करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज को, सेंट्रल सिविल सर्विसेज को, सिविल पोस्ट को, सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस को। और किसको नहीं इंक्लूड करता? नॉट इंक्लूड मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट। और जो टर्म होता है ना, टर्म 5 years के लिए होता है। चेयरमैन 65 years का मैक्सिमम हो सकता है और मेंबर्स के लिए 62 years है।
और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको, ठीक है, विद अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC, और गाइडेड बाय नेशनल जस्टिस, ये भी गाइडेड होते हैं बाय नेशनल जस्टिस। और फर्स्ट अपील जो होता है ना लाइज इन हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। ये चंद्र कुमार केस 1997 में बताया गया। और अब देखते हैं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है ना SATs अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर, याद रखना है कि प्रेसिडेंट ही करता है। और जुडिशियल रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ये भी याद रखना है। जजेस फ्रॉम टारगेट 140 प्लस बैच, ठीक है। सो आर्टिकल 124 जो होता है ना अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट करता है कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और कुछ कन्वेंशन देख लेते हैं। कन्वेंशन क्या है कि सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द जजेस जो होगा, जज होगा ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। और फॉर्मलाइज्ड इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। लेकिन इसमें डिपार्चर या फिर ब्रोकन कन्वेंशन कब हुआ? एक पहली बार तो हुआ था 1973 में, जब जस्टिस AN रे सुपरसीडेड 3 सीनियर जजेस, ठीक है। और ये PM इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, और डिसीजन केम आफ्टर केशवानंद भारती केस, ठीक है। और दूसरी बार कब हुआ? तब 1977 में, जब जस्टिस MS बेग ने सुपरसीड किया HR खन्ना को, ठीक है। और ये कब आया था? आफ्टर ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस के बाद आया था, ठीक है ना। और उसके बाद जो सेकंड जज केस हुआ था 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया कि दैट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम देख लेते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में हमारा अपॉइंटमेंट कैसा होता है। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जजेस का कैसे अपॉइंटमेंट होता है कि ये स्टार्ट कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स, ठीक है ना। ये स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन किससे लेता है? आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद वो किसको देता है? लॉ मिनिस्टर को देता है, और लॉ मिनिस्टर किसको देता है? प्राइम मिनिस्टर को देता है, और प्राइम मिनिस्टर किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। और अब हम देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट कैसे, जजेस के केसेस कैसे थे। सो 1982 में फर्स्ट जज केसेस आया था, उसमें क्या पाया गया था? कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस एंड ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, ठीक है। और किसके फेवर में था? इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट था। फिर जो सेकंड जज केस आया था 1993 में, उसमें क्या पाया गया, क्या निकला उससे कि कंसल्टेशन जो होता है ना वो कॉन्करेंस के बराबर होगा, और एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन प्रेसिडेंट जो होता है ना वो बाइंडिंग होता है। और इसमें एक और चीज़ पाया गया था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ना, आफ्टर कंसल्टिंग 2 सीनियर मोस्ट जजेस अपॉइंट होगा, ठीक है ना। और सीनियर मोस्ट जज होता है ना वो अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फिर 1998 में जो थर्ड जज केस आया, उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है ना कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। और इफ़ 2 एडवर्स ओपिनियन देते हैं देन नॉट रिकमेंड टू प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना है। और फिर 1999 में मेमोरेंडम प्रोसीजर आया था, उसमें क्या दिखाया गया कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सेंटर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स इन अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये बताया गया। और उसी में क्या था कि कोलोजियम इज़ अ जुडिशियल इनोवेशन, और मेमोरेंडम प्रोसीजर इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव मैंडेट, ठीक है ना। मतलब मेमोरेंडम प्रोसीजर और कोलोजियम दोनों ही जुडिशियल इनोवेशन है। और मेमोरेंडम प्रोसीजर में सीनियर मोस्ट जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने का कहा गया। अब हम एक समरी देख लेते हैं कि इवेंट वाइज कैसे हुआ था। सो 1973 में जस्टिस AN रे वाला आया था केस। फिर 1977 में जस्टिस MS बेग वाला आया, और उसके बाद 1982 में फर्स्ट जज केस आया। फिर 1993 में सेकंड जज केस आया। देन 1998 में थर्ड जज केस आया, और उसके बाद 1999 में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आया। अब देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस में क्या है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है ना ऑब्लिगेटरी होता है। और स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस होता है ना वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, और स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जो होता है ना वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये याद रखना, ये 2 फैक्ट है। अब हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो पहला क्या है, सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्या है, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर 10 ईयर्स, और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होता है बाय प्रेसिडेंट एंड नॉट इन हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के केस में नहीं, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट।
ओथ कौन लेता है? ओथ बाय प्रेसिडेंट होता है। और सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है? बाय पार्लियामेंट करता है। और टेन्योर जो होता है ना वो 65 का होता है। रिज़ाइन किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं। रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट्स के बारे में। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में है और प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। और अब देखते हैं मेमोरेंडम प्रोसीजर में कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स का। इनका जो प्रपोजल जो होता है ना, प्रपोजल इनिशिएशन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। और किसका? कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 2 सच सुप्रीम कोर्ट जजेस हु वर्कड इन दैट हाई कोर्ट, ये याद रखना है। और इन सब के बाद वो किसको भेजता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स। फिर वो किसको भेजता है? स्टेट गवर्नर को। और फिर स्टेट गवर्नर किसको देता है? लॉ मिनिस्टर को अगेन देता है। और उसके बाद ही सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो प्रेसिडेंट को देता है। अब हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, अदर हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। इनका कौन इनिशिएट करता है? हाई कोर्ट जो कोलोजियम होता है वो करता है। और हाई कोर्ट कोलोजियम में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होता है और 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस होते हैं। और ये हाई कोर्ट जो कोलोजियम होता है वो 3 लोग को देता है, गवर्नर को देता है, चीफ मिनिस्टर को देता है और CJI को देता है। फिर जो गवर्नर होता है ना ऑन एडवाइस ऑफ CM, मतलब चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, वो लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन को देता है। और लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन किसको देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज होता है। और फिर ये कोलोजियम जो है ना वो किसको देता है? लॉ मिनिस्टर को अगेन देता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर को देता है और देन वो फर्दर प्रेसिडेंट को देता है। अब हम देख लेते हैं इफेक्टिव कंसल्टेशन क्या है। इफेक्टिव कंसल्टेशन क्या है? अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी चैलेंज, ठीक है, ये याद रखना है, बाय सीनियर मोस्ट जजेस कंसल्टेशन, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, नॉट अ सिंगल जज इज इम्पीच्ड सो फार। और पहली बार किसके अगेंस्ट हुआ था? अगेंस्ट जस्टिस रामास्वामी, ठीक है। और अभी तक 5 बार हो चुका है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में था, ओनली प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ जजेस है फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब इनके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है कि ट्रांसफ़र जजेस और इरिटेंट जज, ठीक है, ये कर सकते हैं। और जुडिशियल इंटरवेंशन तो कर ही सकते हैं। और जो है ना पार्लियामेंट रेगुलेट रिमूवल प्रोसेस, ठीक है ना। और उसके बाद उसने पास क्या किया? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में और क्या होता है? रिमूवल ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट करता है। पार्लियामेंट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ डेट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ डेट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, ये याद रखना है। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स इन रिमूवल प्रोसेस। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि रिमूवल मोशन जो होता है ना 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साइन होना चाहिए, प्रेजेंटेड टू स्पीकर और चेयरमैन करना चाहिए। फिर उसके बाद जो स्पीकर और चेयरमैन होता है ना कैन रिफ्यूज़ और एक्सेप्ट कर सकता है। और ये लोग फिर उसके बाद अगर एक्सेप्ट हो गया तो ये फॉर्म 3 मेंबर कमेटी, जिसमें कौन कौन होता है? चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा कौन हो सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। और तीसरा कौन होता है? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है। और ये कमेटी किसको देता है? सेंड टू द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस पास बाय स्पेशल मेजोरिटी करेंगे। उसके बाद वो लोग प्रेसिडेंट को फाइनली देते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, जो हाई कोर्ट जजेस होता है ना सिमिलर प्रोसीजर होता है। और ये कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 218 में दिया है।